जी हां, कंफर्म है खबर, ईरान पर होगा हमला। इजराइल ने अपने खैमे के अंदर मीटिंग कर ली है और तमाम वॉर मिनिस्टर ने यह क्लियर कर दिया है कि वो हमला करेंगे। बस अब इस बात पर बातचीत हो रही है कि दिन कौन सा है और किस समय हमला करना है और किस रेंज में करना है। अब आप कहेंगे रज़ा भाई ये बता चुके हो, आप सुनिए तो सही। लेकिन ये हमला, जो नई बात बता रहा हूं, हमला 48 घंटे के भीतर होगा। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इजराइल का खुद का कहना है कि हम ईरान पर अटैक कर देंगे। दूसरी तरफ इजराइल ने यह भी कहा कि हम ऐसा हमला करेंगे जिससे जंग आगे तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन इजराइल के हमले से ईरान का नुकसान बहुत होगा। मुझे पर्सनल लेवल पर जो डर लग रहा है दोस्तों, वो ईरान के न्यूक्लियर साइट को लेकर लग रहा है, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर साइट का पूरा खाका इजराइल के पास मौजूद है और वही एक वाहिद जगह ऐसी है जहां पर आम लोग निशाना नहीं बनेंगे और न्यूक्लियर साइट उड़ाने से ईरान भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान नहीं एक्सेप्ट कर रहा है अभी तक कि उसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं, किस मात्रा में वो काम कर रहा है। बहरहाल खतरा अब ईरान पर मंडरा रहा है और बढ़ता जा रहा है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने क्लियर कह दिया है कि अगर कुछ भी हरकत इजराइल ने की तो हम 10 गुना ज़्यादा पलटवार करेंगे। उधर इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर ये बात हो गई है भैया, देख लीजिए, स्टेटमेंट आ गया है पूरा कि पार्लियामेंट के अंदर ये बात हुई है कि हम हमला ज़रूर करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे कि जंग आगे न बढ़े और इजराइल के हमले से ईरान का नुकसान बहुत बड़ा हो। उधर इजराइल को ज़रूरत है अपने और भी साथियों की, इस वजह से तारीफ़ों के पुल उसको बांधने पड़ गए हैं। इजराइल ने साफ कहा कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि ईरान को रोकने के लिए हमारे तमाम साथी जैसे जॉर्डन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन सब साथ आए हैं। अब आपको शौक लगेगा कि जॉर्डन गद्दार तो है ही, लेकिन आप जो भ्रम में थे कि सऊदी अरब बहुत बढ़िया है, सऊदी अरब बहुत बढ़िया है, सऊदी अरब ने इस बार कुछ नहीं किया, नहीं मेरी जान। सऊदी अरब सरकार के ख़ानदान के, यानी ये सऊदी अरब की जो सरकार है उनके ख़ानदान के एक बहुत बड़े व्यक्ति, जिन्होंने नाम न बताने के नाम पर एक अरबी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि जो भी मिसाइलें सऊदी अरब के एयर स्पेस के अंदर आई और आती हैं उनको मार के गिरा दिया जाता है। यानी क्लियर इशारा है, बता दिया है, एक्सेप्ट किया है सऊदी अरब के ऑफिशियल ने कि कल जो ड्रोन और मिसाइलें सऊदी अरब के एयर स्पेस में आई उन्हें हमने मार गिराया। तो गद्दार सिर्फ जॉर्डन नहीं है, बाकी आप मोहम्मद बिन सलमान को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यही तो कह रहा था कि आखिर सऊदी अरब जो इजराइल से नॉर्मलाइजेशन चाहता है वो चुप कैसे रह गया, उसे तो दिखाना पड़ेगा, अमेरिका को खुश करना पड़ेगा। बहरहाल आगे और भी कई बातें हैं। विरोध किया है सऊदी अरब के एक सरकारी व्यक्ति ने, सरकार मोहम्मद बिन सलमान के ख़ानदान के व्यक्ति ने नाम ना बताने के नाम पर पूरा इंटरव्यू दिया और कहा कि ईरान ने ऐसे टाइम पर यह हरकत की है और हमास ने भी ऐसे टाइम पर हरकत करी थी जिससे इजराइल के और हमारे रिश्ते न बन सकें। ईरान आज इस मुकाम तक पहुंच गया है कि वो इतने बड़े हमले कर रहा है, ईरान को तो पहले ही रोक देना चाहिए था। ये वो कह रहा है जिसकी सरकार सऊदी अरब में है। मैं पूरे यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के कुछ जहरीले मुसलमान जो कट्टरपंथी की पूजा करते हैं, जो कट्टरपंथ का गू लेते रहते हैं, बता दूं कि वो सऊदी अरब के नाम पर फौरन पॉलिटिक्स खेल जाते हैं कि अरे सऊदी अरब को बोल दिया, हम वहाँ तो हमारा मक्का मदीना है, हमारा वहाँ तो काबा शरीफ है, और देखो 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 देखो, अरे यार हुजूर पाक के खिलाफ बोल रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों को पहले पकड़ कर लाल कीजिए। इस सऊदी अरब का मतलब ये है सऊदी अरब की सरकार, वहाँ की जो सरकार है दोस्तों, इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने को तैयार है। ये पूरी रिपोर्ट है। जिस तरह से दर्द और तकलीफ इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को हुआ है इजराइल पर हमले का, ठीक वैसे ही तकलीफ जॉर्डन और सऊदी अरब के भी सीने में हुई है।
क्योंकि इनका भी तो खून गंदा ही है भाई। अब आपको लग रहा नहीं वो तो आले वहां से हैं, उनकी आल है, ना 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 ना, सब खत्म हो गया भाई, जो थे वो होंगे। लेकिन ये जो अब जो चीजें सामने आ रही है ना, कुरान में जो लिखा है वो गलत नहीं है। याद रखना, इनको लगता है कुरान हमारी जबान में है तो हम सबसे बेहतर हैं, कुरान इनकी जबान में है। अफसोस यही है, तब भी इनको कुरान समझ में नहीं आ रहा है। और भारत पाकिस्तान में ऑडियो क्लिप चल रही है व्हाट्सएप पर, ईरान ने जो हजरात हमला किया है ये इसलिए किया है ताकि पूरी दुनिया में ईरान का नाम हो सके और दूसरे अरब देश बदनाम हो सकें। एक मुल्ला जी की आई है मेरे पास ऑडियो, लेकिन लगाना नहीं चाहता हूं क्योंकि इससे क्या पता उनकी आवाज़ कोई पहचान ले और रगड़ दिए जाए कहीं पकड़ के। तो देखिए, हकीकत ये है कि ईरान से सिर्फ इस बिना पर लोग नफरत करते हैं कि वो शिया समुदाय के लोग हैं। वहाँ ईरान में शिया सरकार है, वहाँ शिया लोग रहते हैं, शियों की मेजॉरिटी है। इस वजह से जो है बहुत लोगों के पीछे जो है ऐसा धुआं निकल रहा है, आग लगी पड़ी है, तड़पे पड़े हैं। पहचानिए उन लोगों को, आपकी जमात, आपके सफ़ों में, आपके ही बीच में ऐसे लोग हैं जो ईरान को अभी कोस रहे हैं और बहानों से अपने नाजायज़ बाप सऊदी अरब की तारीफ करने में लगे हैं। ये वही लोग हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास बैठा करते थे, उन्हीं में से हैं। और जब जंग में जाया करते थे तो जैसे ही जंग शुरू होती थी तो ये तुरंत अपना ऐसे पजामा उठाकर पहाड़ों पर भाग जाया करते थे। और जब जंग खत्म हो जाती थी तो ये कपड़े झाड़कर मैदान की खाक अपने सर पर गाड़ी में लगाकर, अरे या नबी अल्लाह, आज तो गजब हो गया, क्या जीत हासिल करी है अल्लाह, आपकी बरकत से, वल्लाह बहुत अच्छा काम, इन मुसलमानों ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी जीत हो गई है, माने गनीमत लूट लो, चलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पता हुआ करता था कि ये पहाड़ी के पीछे तक भाग गया था, कपड़े मैले करके आया ऐसा हुलिया बना के जैसे जंग में सबसे ज्यादा आगे ये था। याद रखिएगा, ऐसे लोग हमारी सफ़ों में आज भी हैं। अमेरिका ने अपने ही दम पर, अमेरिका, सिर्फ अकेले अमेरिका ने ईरान की 6 बैलिस्टिक मिसाइल रोकी और कम से कम 100 ड्रोन को रोका अकेले। जॉर्डन की तो बात ही अलग है, गद्दार बिन गद्दार अल गद्दार की तो बात ही अलग है। अमेरिका के टॉप न्यूज चैनल पर यह बैठा हुआ शख्स अमेरिका का पूर्व विदेश मंत्री है, जिसने बयान जारी करके कहा है कि इजराइल को ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी वक्त उड़ा देना चाहिए। अमेरिका ने यह भी जानकारी दी है कि ईरान के 50% जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स थी वो लॉन्च के टाइम पर या तो बेकार हो गई, या वो पहुंची नहीं, या रास्ते में ही गिर गई। अब उनमें से जो पहुंची हैं उन्होंने अच्छा खासा नुकसान किया है, जिसे इजराइल छुपा रहा है। अब मेरी जान, मेरी बात सुनिए, मैं उनके मुंह पर थूक रहा हूं और अमेरिका के जरिए थूक रहा हूं जो मुसलमान होके ईरान के खिलाफ खाली प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ये हमला तो पूरी तरह से फेल हो गया। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ईरान की 5 मिसाइल इजराइल के नेवेतिन एयरबेस पर जाकर गिरी हैं। ये अलग एयरबेस है, इस पूरे 2 दिन के बवाल में पहली बार ये नाम ले रहा हूं। नेवेतिन एयरबेस पर 5 मिसाइलें, जिन्हें इजराइल का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया, जिसे जॉर्डन नहीं रोक पाया, अमेरिका नहीं रोक पाया, फ्रांस नहीं रोक पाया, जर्मनी नहीं रोक पाया, जाकर गिरी हैं। नेवेतिन एयरबेस पर 5 मिसाइलें जाकर गिरी। और बड़ी बात यह है कि आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये वो जहाज है जो हरकुलिस साइज का होता है, मॉडल है इसका C-130 एयरप्लेन। ये एक बड़ा जहाज होता है, जंग में ट्रांसपोर्ट के काम आता है। ये इजराइल का जो जहाज है इसको नुकसान पहुंचा है, यह अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है। बाकी की 4 और मिसाइल दूसरे एयरबेस, नेगेव एयरबेस पर गिरी हैं, जिससे वहां के और भी छोटे मोटे नुकसान हुए ही हैं। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ मुल्ला जी आपको बेवकूफ़ बनाने में लगे पड़े हैं। बस ईरान विरोधी रहो यार, ईरान की तारीफ ना मत करना, वरना मुल्ला जी की रोटी कैसे पकेगी घर में। एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला करने से पहले सोचने को कहा है बाइडन ने। बाइडन ने नेतन्याहू को चौथी मर्तबा फ़ोन लगा दिया और कह दिया कि
हमला करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले सोच लेना। और कोई भी हरकत करी, वार्निंग दी है, कोई भी हरकत करी तो हरकत से पहले हमें जानकारी जरूर दे देना। उधर मेरे दोस्तों जो लोग कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ईरान ने अपने लिए किया है हमला, अरे सुअरो, तुम्हारे लिए कोई मर भी जाए तब भी तुमको कह रहे यार गर्दन इसकी सही से नहीं कटी, ये कोई मरा है? ना ना ना, ये नहीं मरा हमारे लिए, इसकी गर्दन ऐसे कटी है टेढ़ी, ये सीधी नहीं कटी। ऐसे मुसलमान हैं हमारी कौम में, जूता उठा के उनको पेलते रहिए। सुनिए अब बात बड़ी, जो ये कह रहे हैं कि ईरान ने सिर्फ अपने लिए हमला किया है, गाजा का इसमें क्या फायदा हुआ है? इजराइल इतना बिजी हो गया है और इजराइल का दिमाग डाइवर्ट अब ईरान की तरफ हुआ है। उधर हिजबुल्लाह भी लतेड़ रहा है, इधर यमन भी पेल रहा है, उधर से जो है सीरिया से भी रॉकेट आ रहे हैं, इराक से भी हमले हो रहे हैं। तो फिर इसमें तुम्हारा बाप सऊदी अरब क्या कर रहा है? हाँ सही पकड़े हैं, मन में तुम्हारे आया है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करो, यहूदी महिलाओं के साथ सिर्फ सो रहा है। सऊदी अरब के जो बड़े बड़े लोग हैं सरकार के, चेक तो करो, यहूदी औरतें घरों में हैं उनकी। बुरा लग रहा है कि अरे यार हमारे यार ददियाल की बात गलत कर रहा है ये आदमी, इसलिए तो बुरा लग रहा है तुम्हें। अब सुनो फायदा क्या हुआ है। गाजा के अंदर रफ़ा पर हमला करने के बिल्कुल तैयारी पे था। सेंट्रल गाजा और दूसरे इलाकों से अपनी सेना को निकालकर इजराइल बिल्कुल आ चुका था रफ़ा पर हमला करने के लिए और रफ़ा पर हमला शुरू कर चुका था। अब इजराइल ने रफ़ा पर हमले को पोस्टपोन कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है कि अभी फिलहाल हम हमला नहीं करेंगे। अब बताइए ईरान के हमले का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? वहीं जॉर्डन, फ्रांस और यूके ने अपने अपने देश में मौजूद ईरानी एम्बेसडर को समन किया है और ईरान के हमलों की निंदा की है। जॉर्डन यानी गद्दार बिन गद्दार अल गद्दार हैं, इसको हमने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। मैंने नंगा किया सबसे पहले इसको कि ये रोक रहा है। जैसे ही पहली मिसाइल दागी गई और उसे रोकी गई तो हम मेरे खुद के जो खुफिया इंटेलिजेंस वाले बैठे अल्लाह ने सलामत रखे, इन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया कि भाई अंतरिक्ष से भी रोकने की कोशिश कर रहा है जॉर्डन, पूरी ताकत झोंक दी इसे। तभी मैंने आपको बता दिया कि जॉर्डन ये हरकत कर रहा है। अब पूरी दुनिया में जब जॉर्डन एक्सपोज हो गया और पूरी दुनिया से जब लानत मलामत मिलने लगी तो जॉर्डन के विदेश मंत्री को सफाई देनी पड़ी। जॉर्डन का विदेश मंत्री बोलता है कि हमारे एयर स्पेस में चाहे किसी का भी ड्रोन और हथियार आए, चाहे वो ईरान का हो चाहे इजराइल का, हम मार गिराएंगे। सोचिए कितना प्रेशर बना होगा, इसलिए कहता हूं लानत भेजते रहिए। सुनिए इसका बयान। नहनु लना सियासा थाबिता, कुल مسيرة أو صاروخ يخترق الأجواء الأردنية نتصدى له لنحول دون أن يسبب ضررا بالأردن وتهديدا للأردنيين. وحدث في السابق أن سقطت صواريخ الأردن وسقطت مسيرات في الأردن، وهذه سياسة ثابتة. كل ما يشكل خطرا على الأردن نتصدى له. أولويتنا حماية الأردن، حماية أرواح الأردنيين، حماية مقدرات الأردنيين، حماية أمن واستقرار البلد. وبالتالي كان هنالك تقييم بأن هنالك خطر حقيقي لأن تسقط هذه المسيرات أو هذه الصواريخ على الأردن، وتعاملت معه قواتنا المسلحة الباسلة بما هو مطلوب. وأود أن أؤكد هنا أن إذا كان هذا الخطر من إسرائيل سيقوم الأردن بنفس इजराइल की देखिए हमले की तैयारी पूरी है। इधर 5वीं मर्तबा ईरान ने फिर धमकी दे दी है। IRGC ने ऑफिशियली धमकी दी है कि अगर हमारे लोग, हमारी टेरिटरी, हमारी प्रॉपर्टी किसी भी जगह हमला हुआ और नुकसान हुआ तो जवाबी कार्रवाई उससे भी ज़्यादा दमदार तरीके से करेंगे। मेरे दोस्तों वहीं सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की और इजिप्ट के नेताओं से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने फोन पर बात की है। उधर UN के अंदर भी इजराइल ने कह दिया है कि ईरान ने अपनी रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, रेड लाइन को क्रॉस करते हुए बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसकी जवाबी कार्रवाई हम जरूर करेंगे। यानी UN के अंदर भी इजराइल ने कह दिया है कि हम हमला करके रहेंगे। उधर ईरान ने एकदम अपने आप को क्लीन चिट दे दी है और जाहिर सी बात है ही वो, उसकी क्या गलती। ईरान ने UN के अंदर ही UN को पानी पिला दिया, कह दिया कि सुनिए मेरी बात, अगर हमारे दमिश्क पर, सीरिया में दफ्तर पर हुए हमले की निंदा UN करता तो पहली बात तो यह हमें हमला करने की जरूरत नहीं पड़ती, और दूसरी बात यह हमारा सेल्फ डिफेंस है भाई,
इजराइल अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करता क्या? Formed in our letter last night in response to the Israeli regime's recurring military aggression, particularly its armed attack on 1st April 2024 against Iranian diplomatic premises, a defiance of Article 2 of the Charter of the United Nations, the armed forces of the Islamic Republic of Iran carried out a series of military strikes on Israeli military objectives with dozens of missiles and drones. Iran's operation was entirely in the exercise of Iran's inherent right to self-defense as outlined in Article 51 of the Charter of the United Nations. वहीं यूएन के अंदर रशिया ने खुलकर ईरान का साथ दिया और ईरान की तरह यूएन को लताड़ लगाई, कहा कि ये जो कुछ भी हुआ ये शुरू इजराइल ने किया था और अगर ईरान पर हुए हमले की निंदा यूएन करता तो ये सब ना होता और ईरान को अपने बचाव का पूरा अधिकार है भाई। When we met in this chamber on the 2nd of April, so as to discuss the strike by Israel against the consular premises of the Islamic Republic of Iran, Damascus, we warned that what was needed was a strong and unified signal by the Council that such actions were unacceptable. And not only against the sovereign states of Iran or Syria, and not only in the Middle East, but anywhere in the world. We called upon the colleagues in Security Council to clearly and unequivocally condemn such reckless steps to make sure that they don't get repeated. We also warned that otherwise the risk of a repeat of such... उधर चाइना ने भी खेला कर दिया। चाइना ने भी यूएन के अंदर ईरान का सपोर्ट कर दिया और विरोध करने से इनकार कर दिया और कह दिया कि ये सारा जो जड़ है इसकी जड़ फिलिस्तीन है, इसकी जड़ बैतुल मुक़द्दस है। भाई फिलिस्तीन 2 स्टेट सॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकालो, 2 स्टेट सॉल्यूशन आज लागू करो, ये मामला खत्म हो जाएगा। On the 1st of April, Iran's diplomatic premises in Syria were targeted in an airstrike, resulting in multiple casualties on the Iranian side and serious damage to the said premises. This incident was a serious violation of the UN Charter and international law, as it violated both the sovereignty of Syria and that of Iran. It was of a most egregious nature. A moment ago, Secretary-General Guterres briefed us on the escalation that happened on the 13th of April, which China finds highly concerning. We have also noted that, according to Iran, its military action was in... ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर सऊदी अरब, इंडिया, इजिप्ट, कतर, जर्मनी, इन 5 देशों ने फोन पर बात की है। समझाने की यही कोशिश की है कि बाबूजी इनकी हवा निकल गई, अब बस कर दो यार, इलाके में जंग नहीं फैलनी चाहिए। याद होगा कि अभी इजराइल का एक जो है बड़ा सा शिप जो है जब्त किया है और उसको तेहरान लेकर गया है ईरान, जिसमें 17 भारतीय भी थे। तो भारत ने ईरान के विदेश मंत्री से यही मांग की है कि आप हमारे 17 भारतीयों को छोड़ दो और मैं यही कहूँगा ईरान से कि जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो भारतीयों को, वरना तुम्हें पता है चुनावी माहौल है, हमारे मोदी जी कितने गर्म दिमाग के हैं, 2 मिनट में 3-5 कर देंगे भाई वाह। बता, आगे बढ़ते हैं यार। अब सुनिए, मैं अंदर की बता रहा हूं और प्रूफ नहीं दूंगा, अब चैलेंज खेलूंगा, रिस्क लूंगा भाई साहब, मैं भी नहीं बताऊंगा सोर्स, बहुत सारे बैठे होते हैं हमारा ही प्रूफ निकाल के जो है हमसे आगे चल सुनिए, ईरान मतलब अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि अगर ईरान के लोगों पर हमला हुआ और ईरान का अगर बड़ा नुकसान हो गया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा, ईरान इससे बड़ा हमला लॉन्च कर देगा डायरेक्ट इजराइल पर। ये अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है। प्रूफ चाहिए? मिल जाएगा प्रूफ, लेकिन कल दूंगा क्योंकि छपेगी ही कल, हमको तो बस पता चल जाता है, सोर्स नहीं बताऊंगा। वहीं आपको बता दूं कि जो ये कह रहे हैं कि इजराइल का नुकसान नहीं हुआ, तो अबे सुनो चिमकांडू, सुनो ध्यान से सुनो, इतना नुकसान हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने कांग्रेस की टीम से कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इजराइल को हथियार और फंड मुहैया करवा दो, अप्रूव कर दो भाई जल्दी। अब खुद ही कसम खा के बताइए, इतनी गहरी डिटेल में जाकर कोई आपको अपडेट दे रहा है?
सीधी बात, नहीं दे रहा है, क्योंकि सोर्स उनका वहां है ही नहीं, हमारे वहीं बैठे हैं सोर्स। तो रिपोर्ट को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उम्मत मुस्लिमा से कहिए कि भाई ये भी एक चैनल है, ये अवार्ड लेने वाले शो में नहीं जाते हैं, इनका नाम रज़ा है, ये भीड़ भाड़ में किसी फंक्शन में जाके बकायती नहीं मारते हैं, हम मसनद पे जाकर बैठते नहीं, हम फंक्शन में जाकर चीफ गेस्ट नहीं बनते हैं बहुत सारे नए नए तथाकथित पत्रकार जो हैं, जो पीछे जो है 10 अवार्ड लगाकर बैठते हैं, अगर फोटो खींचते हैं उनको आपको लगता है जाओ कितना बड़ा, ये जो बोलेगा सही बोलेगा, और होता कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ प्रोपेगेंडा और एक वही चल रहा, मतलब एक इमेज वॉर चल रही है, खबर कम काम कम, सिर्फ दिखावा ज़्यादा। तो कम समय में बड़ी से बड़ी खबर आसान और बहुत सिंपल भाषा में, ताकि गांव के बुजुर्ग को और विदेश रहने वाले भारतीय और पाकिस्तानी को भी सिंपल ज़बान में बच्चे से लेकर बूढ़े को समझ में आ जाए। और ये काम भाई हम ही कर रहे हैं, वो भी आपकी दुआ से, मेरी औकात आपसे है भाई। तो रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।